हेलो दोस्तों, अंग मुत्यांग सेक्शन ई के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की एक स्कूल के बाहर खड़ी होती है। वो स्कूल बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही सुंदर स्कूल था। उस स्कूल का नाम हायर वैल्यू इंटरनेशनल स्कूल था। वो लड़की उस स्कूल का नाम देखकर कहती है कि अरे वाह, ये तो बड़ा ही कूल नाम है। हम जान पाते हैं कि उस लड़की का वहाँ पहला दिन था। वो खुद को दिलासा दे रही होती है और कहती है कि जे तुम ये कर सकती हो। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जे है। वो स्कूल कंपाउंड से होते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि वहाँ पर काफी हाई फाई बच्चे थे और काफी रिच फैमिली के बच्चे थे। वहाँ पर बच्चे चिल कर रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ डेट कर रहे होते हैं। वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि बस अब यहाँ पर मन लगा के पढ़ाई करनी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है और यहाँ से तो अब बस ग्रेजुएट होके निकलना है। वो कैंपस के अंदर जाती है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो देखती है कि वहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर भी लगे हुए, जैसे मॉल में लगे होते हैं ना, वैसे ही। वो कहती है कि यार ये स्कूल है या मॉल। फिर वो गलती से एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का चिढ़ जाता है। वो ज्यादा कुछ कहता तो नहीं है पर वो कहता है हे, तो जे उसे सॉरी 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 कहने लगती है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जे खुद से कहती है कि यार जे अभी तो 5 मिनट भी नहीं आए हुए हैं और तुमने पहले ही यहाँ तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। बस याद रखना इस बार अब कोई गलती नहीं करनी है। वो बार बार खुद को यही दिलासा दे रही होती है, यही कह के खुद को मना रही होती है। फिर वो एक काउंटर पे जाती है। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। वो भी स्कूल के स्टूडेंट ही थे पर उनकी ड्यूटी थी कोई भी नया स्टूडेंट आए तो उसको उस स्कूल के बारे में या उसकी क्लास के बारे में बताना। तो जे वहाँ पर जाती है और अपने फोन में अपना ID कार्ड दिखाती है और कहती है कि मेरी ये क्लास है। ये क्लास कहाँ होगी? वो लड़का उसके फोन में गौर से उसके ID कार्ड को देखता है और फिर कहता है सेक्शन ई। तो उस लड़के के बगल में जो दूसरी लड़की होती है वो यू कहने लग जाती है, मतलब वो छी कहने लग जाती है उसको। जे हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो फिर जे अपना फोन वापस लेती है और उन दोनों के द्वारा बताया गया था कि सेक्शन ई बिल्डिंग के पीछे की तरफ है। तो वो वहां की तरफ जाती है तो देखती है कुछ लड़के दौड़ते हुए वहीं की तरफ जा रहे थे और वो जिधर जा रहे थे उस बिल्डिंग की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। मतलब एक तरफ तो वो बिल्डिंग थी जहाँ बिल्कुल हाई फाई बच्चे पढ़ रहे थे और एक तरफ ये बिल्डिंग जिसमें ईंट के ऊपर ईंटें रखी हुई हैं। जे उस बिल्डिंग में जाती है और देखती है कि यार ये मजाक तो नहीं हो रहा है कहीं। वहाँ सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था, कोई भी चीज अपनी जगह पे थी ही नहीं। दीवारों पे कुछ भी लिखा हुआ था। क्लास के बाहर लड़के खड़े थे। जे उनके पास जाती है और कहती है कि क्या ये सेक्शन ई है? वो लड़के पहले तो सुनते नहीं और बाद में जब जे का जवाब देते हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते। उन लड़कों के ग्रुप में एक दूसरा लड़का था जो उस ग्रुप का लीडर लग रहा था। वो हमेशा लॉलीपॉप खाता रहता है। तो जे उससे पूछती है कि क्या ये सेक्शन ई है? तो वो लड़का कहता है नहीं, ये सेक्शन ई नहीं है, सेक्शन ई तो मेन बिल्डिंग में है। तो जे कहती है कि पर मुझे तो कहा गया था। वो बस इतना ही बोलती है। तभी वो लड़का जे पर गुस्सा करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या क्या तुम सुन नहीं सकती, जाओ यहाँ से। और जे डर जाती है। जे चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाती है। वो बस मन ही मन कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे चिल्लाने की। मन तो कर रहा है ये जो इसने मुंह में अपना लॉलीपॉप रखा हुआ है ना, ये इसके गले से नीचे उतार दूं। और फिर वो खुद को समझाती है कि नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पर कोई और पंगे नहीं लेने। और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पीछे हम देखते हैं कि वो लड़के सेलिब्रेट करने लगते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया होगा। फिर से जे वापस से मेन बिल्डिंग की तरफ जाती है और एक क्लास में जाकर बैठ जाती है। तो वहाँ पे क्लास की प्रेसिडेंट आती है, मतलब क्लास की मॉनिटर, और वो जे को पूछती है कि मैं इस क्लास की प्रेसिडेंट हूँ। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो बताया ही नहीं गया था कि इस क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आने वाली है। तो जे उसको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाती है। तो वो जे को बताती है कि जे तुम गलत क्लास में आ गई हो, एक्चुअली ये सेक्शन सी है और तुमने सेक्शन ई में जाना है। तो अब जे को समझ आ गया था कि वो लॉलीपॉप वाले लड़के ने उसको अपना लॉलीपॉप दिखाकर पोपट बना दिया है। तो जे गुस्से में वहां से दौड़ते हुए वापस सेक्शन ई वाली क्लास में चली जाती है। जहां वो क्लास खोलते ही अंदर जाती है तो अंदर जानवरों का चिड़ियाघर था। मतलब वो सारे लड़के अंदर जानवरों की तरह रह रहे थे, जैसे मुर्गों के फार्म में मुर्गे होते हैं या फिर तबेले में भैंस होती है। तो वैसे ही ना उनके बैठने का कोई ढंग था
था ना उनका पढ़ने का कोई ढंग था। वो बस यहाँ वहाँ पेपर के बॉल बनाकर क्लास में फेंक रहे थे। वो लॉलीपॉप वाला लड़का वहाँ पर भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और टीचर तो ऐसे लग रहे थे जैसे उनका कोई काम ही ना हो। आखिर उन्हें पढ़ाने भी क्यों ही भेजा है। ना उनसे जब कोई क्लास कंट्रोल होती है तो उनका क्लास में होना ना होना एक बराबर ही रहता है। टीचर बच्चों से कहता है कि जे क्लास की नई स्टूडेंट है, इसका वेलकम करते हैं। बच्चों के कान में जूं भी नहीं रेंगता है, मतलब बच्चे सुनते भी नहीं है टीचर ने क्या बोला। फिर टीचर जे को बोलता है कि जे क्यों ना तुम ही खुद को इंट्रोड्यूस करो। फिर जे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो कोई जे को सुन ही नहीं रहा था। फिर हमें पता चलता है कि क्लास का प्रेसिडेंट वो ही लॉलीपॉप वाला लड़का था। तो टीचर लॉलीपॉप वाले लड़के से कहते हैं कि क्या तुम नई स्टूडेंट से कुछ पूछना चाहोगे। तो वो बदतमीज लॉलीपॉप वाला लड़का जे को पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो, और क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। तो इस पर जे कहती है कि अबे मूर्ख, टीचर ने तुम्हें एक तमीजदार अच्छा सा सवाल पूछने के लिए कहा गया था, तुम्हारा IQ इतना कम है क्या। तो फिर लॉलीपॉप वाला बच्चा गुस्सा हो जाता है और वो जे से कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें कोई और सवाल चाहिए तो क्यों ना तुम मुझे बताओ कि तुम इस सेक्शन से कब जाने वाली हो। तो इस पर जे कहती है सेक्शन छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम इस दुनिया से कब जाने वाले हो। तो लॉलीपॉप वाला लड़का कहता है कि तुम अपना बताओ ना, तुम कब जा रही हो। तो जे कहती है कि मेरी छोड़ो, मैं तो तुम्हें इस दुनिया से गायब करने वाली हूँ बहुत जल्दी। और उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। फिर वो निकम्मा टीचर उस बहस को बंद करने की कोशिश करता है और लॉलीपॉप वाला लड़का फिर से सीट में बैठ के लॉलीपॉप खाने लगता है। फिर जे जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। हम देखते हैं वो सारे जंगली लड़के उसको तंग करने लगते हैं। कोई उसके कान में हल्ला मचा रहा होता है, कोई उस पर टॉन्ट मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं फिर दूसरे टीचर आते हैं। वो टीचर आगे कुछ पढ़ा रहे होते हैं। फिर पीछे से वो लॉलीपॉप वाला लड़का जे पे कागज की बॉल बना के फेंकता है। जे पीछे मुड़ती है तो बाकी के बच्चे भी उसके ऊपर कागज की बॉल बना के फेंकने लगते हैं। फिर वो लॉलीपॉप वाला लड़का कागज में थूकता है और फिर उस कागज को जे पे फेंकता है। जे को गुस्सा आ जाता है। जे चिल्लाती है, टीचर पीछे मुड़ता है। टीचर कहता है आखिर क्लास में क्या चल रहा है। जे बताती है कि ये मेरे ऊपर कचरा फेंक रहे हैं। तो फिर से ये भी निकम्मा ही टीचर निकलता है और ये कुछ नहीं करता। तभी क्लास की घंटी बज जाती है और वो अच्छा ही हुआ कि बच गई, क्योंकि वैसे भी ये टीचर कुछ करने नहीं वाला था। और उसके बाद ये क्लास से निकल जाता है और ये क्लास के बदमाश लड़के जे के ऊपर कचरे की बारिश कर देते हैं। जे क्लास से भाग जाती है और ये अंदर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे वर्ल्ड कप जीत गए होंगे। उसके बाद जे कैंटीन में खाना खाने जाती है तो वहां पर देखती है कि बाकी सेक्शन के बच्चे वहां पर कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। कुछ उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं उसी बात को लेकर कि ये सेक्शन C में बैठ गई थी, पर ये तो सेक्शन E की बच्ची है। जे इस बात को सुन लेती है। उसे अच्छा तो नहीं लगता, इसीलिए वो उन लोगों के साथ नहीं बैठती। पहले वो उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने वाली थी, पर फिर उसे लगता है कि यहाँ पर उसकी इज्जत नहीं हो रही है, इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठती। फिर जे कैंटीन से खाना लेकर अपनी सेक्शन E वाली बिल्डिंग में जाती है और एक जगह बैठ के खाना खाने लगती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और उसका टिफिन ले जाता है और बाकी के लड़के दूसरा टिफिन ले जाते हैं। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लॉलीपॉप वाला लड़का आता है, हंसता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम फेलिक्स है और यहाँ पे पहला रूल ये है कि टेबल पर अपना कोई भी खाना मत छोड़ना, वरना ये लोग ले जाएंगे। इस पर जे कहती है क्यों, इन लोगों के पास मैनर्स नहीं है क्या। तो वो बताता है कि एक्चुअली सेक्शन E के लड़कों को कैंटीन में जाके खाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो जिसका भी लंच मिलता है उसको छीन देते हैं। तभी जे अपने बैग से एक चिप्स का पैकेट निकालती है और वो लड़का उस चिप्स के पैकेट को लेके वहां से भाग जाता है। वो कहता है तुम भूल गई ना, मैंने तुम्हें कहा था टेबल पे खाना मत छोड़ना। जे को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वहां पर स्कूल के मैनेजमेंट से एक लेडी आती है। वो जे को कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा सेक्शन चेंज कर दूंगी। फिर क्लास में टीचर आती हैं और टीचर बच्चों को कहती हैं कि मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे जाना होगा, पर तुम लोगों को क्लास की सफाई करनी होगी और जब मैं वापस आऊं तो मुझे क्लास पूरी साफ मिलनी चाहिए। टीचर वहां से चली जाती है और धीरे धीरे वो सारे गधे बच्चे भी वहां से चले जाते हैं। वो जे को उसी क्लास के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम ही यहाँ की सफाई करोगे। जे को बहुत गुस्सा आता है। जे उन्हें बहुत गालियां देती है। फिर जे उस क्लासरूम के अंदर झाड़ू ढूंढती है तो उसे पता चलता है वो क्लासरूम नहीं, वो तो स्टोरेज रूम था। मतलब स्टोर रूम में जैसे सामान रखा होता है ना एक्स्ट्रा, वैसा ही वहां पर खाना बनाने का सामान, सारा स्कूल का एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था। वो क्लासरूम जैसा तो लग भी नहीं रहा, वहां पर किचन का ही सामान रखा हुआ था। फिर जे देखती है कि वहां पर वो स्टोरेज बॉक्स होते हैं ना स्कूल में, जो वो था जिसमें उस क्लास के बच्चों के नाम
नाम लिखे हुए थे और वो अजीबोगरीब नाम थे, जैसे सुपरमैन, एंड्राडा। तो फिर जे उनमें से उस लॉलीपॉप वाले लड़के का स्टोरेज बॉक्स खोलने वाली थी, तभी वो वहां पर आ जाता है और बोलता है कि तुम इसको नहीं खोल सकती, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो। तो इस पे जे कहती है क्यों, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? और यहाँ पर फिर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी बाहर से एक लड़का उन पे कमेंट मारता है कि अरे वाह, तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं। फिर शाम को जे अपने घर जाती है। हम देखते हैं कि जे भी एक रिच फैमिली से ही थी। वो अपने घर जाती है तो वहां पर उसकी आंटी होती है। आंटी उसको डिनर टेबल पर इनवाइट करती है और उसके लिए उसके फेवरेट मफिन्स और मैक्रोनी और बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा था? तो फिर वो बताती है कि मेरा दिन अच्छा था, क्लास के बच्चे थोड़े से शैतान है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसकी आंटी बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ अब ठीक है पर उनकी रिकवरी थोड़ा स्लो है। तो इस पर जे कहते हैं कि आंटी मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इस सब की वजह से मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और आपको मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है। तो उसकी आंटी कहती है अरे कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर बस तुम अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि जे एक बहुत ही शैतान लड़की थी जिसकी वजह से वो अपने स्कूल्स बदलती रहती थी। जे अपनी आंटी को कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि जिससे अब मैं या आप किसी प्रॉब्लम में फंसे। अगले दिन हम देखते हैं कि जे फिर से कैंटीन से खाना लेके वापस अपने सेक्शन ई वाली बिल्डिंग में आई हुई होती है। फिर वो एक सुनसान कमरे में जाती है जहाँ चेयर्स और टेबल्स यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। उस कमरे में बहुत धूल थी। वो एक चेयर टेबल निकालती है, उस पर बैठती है। तभी वहाँ लॉलीपॉप वाला लड़का बैठा हुआ था। वो जे के बगल में जाके बैठ जाता है, उसके हाथ से टिफिन लेता है और एक स्पून निकाल के उसमें से खाने लगता है। फिर जे अपना टिफिन वापस लेती है और फिर वो भी खाने लगती है। फिर वो लड़का एक स्पून खाने लगता है, मतलब वो बारी बारी से उस टिफिन से खाना खाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत अच्छे दोस्त हों और जे उसे खाते हुए देख रही थी। तभी वो जे की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि ऐसे क्या देख रही हो मुझे घूर के? तो जे कहती है तुम इतना टाइम जो लगा रहे हो खाना खाने में, मुझे भी तो खाना है, तुम कैंटीन में जाके खुद ही क्यों नहीं खरीद ले? तो वो कहता है हमें अलाउड नहीं है। तो जे कहती है क्यों? तो वो कहता है बस जब अलाउड नहीं है तो अब इसमें क्यों वाली क्या बात है? फिर वो वहां से चला जाता है और जे कहती है कि हाँ हाँ थैंक यू भी मैं ही बोल लेती हूँ। फिर जे क्लास में जाती है तो वो सारे शैतान लड़के एक साथ खड़े होके एक डायरी के एक पेज में कुछ लिख रहे होते हैं। जैसे ही जे अपनी सीट पे बैठी है तो वो उस पेज को जे को दे देते हैं और हमें पता चलता है कि उस पेज में खाने की लिस्ट थी जो जे को उन सब के लिए लाने के लिए कहा गया है। तो जे कहती है कि क्या तुम मुझे पैसे दे रहे हो ये सब करने के? मैं आखिर तुम्हारा ये काम क्यों करूं? तो इस पर लॉलीपॉप वाला लड़का कहता है कि देखो ऐसा है ना कि मुझे तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ अभी के अभी, और तुम्हें अगर इस सेक्शन में रहना है तो मेरे अकॉर्डिंग रहना होगा। तो इसका जवाब देते हुए जे उसे धक्का देती है और कहती है कि मुझे भी तुम यहाँ बिल्कुल नहीं पसंद। पहले दिन से मन तो ऐसा करता है कि तुम्हारे चेहरे पे एक पंच मार दूं। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे के रास्ते से हट जाते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो पीछे से लड़के कहने लगते हैं कि अरे लगता है यहाँ पर अब एक मजेदार लड़ाई होने वाली है, और सब उसे चेयर करने लगते हैं। वो भी खुश हो जाता है। तभी जे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये सब इला की वजह से। अब इला का नाम सुनते ही लॉलीपॉप वाले लड़के के 12 बज जाते हैं। उसकी शक्ल से वो हंसी उड़ जाती है। तभी वहां पर टीचर आ जाते हैं और सभी को उनकी सीट पर बैठने के लिए कहा जाता है। जे उस लॉलीपॉप वाले लड़के को चिढ़ाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जे मेन बिल्डिंग में आती है, वहां पर लंच करने जा रही होती है। तभी उसे अपनी एक दोस्त मिल जाती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि सेक्शन ई कैसा है। वो इस बात पर हंसने लग जाती है और तभी उसकी दोस्त का भी एक दोस्त आ जाता है। वो लड़का काफी स्मार्ट था जिसे देखकर जे काफी इम्प्रेस्ड होती है। वो उसे देखती ही रह जाती है। वो बताता है कि उसका नाम कीको है। कीको जे को कहता है कि तुम्हें हमारे साथ खाना खाना चाहिए, चलो चलते हैं। तभी जे देखती है कि उन्हीं के पीछे से वो बच्चे आ गए थे सेक्शन सी वाले जो कल उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि वो कीको के सामने भी उसका मजाक उड़ाए, तो वो जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जे सेक्शन ई की बिल्डिंग में जाती है। वहां पर वो चुपके से जा रही होती है कि काश उसको कोई देखे ना। तब एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है तो वो अपने हाथ पे रखा हुआ एक खाने का डब्बा उसे दे देती है। तभी दूसरा भी निकल आता है, फिर वो एक डब्बा उसे भी देती है। फिर ऐसे ही करते करते 3 4 5 6 बच्चे, उप्स 3 4 5 6 कॉकरोचेस वहां से निकल आते हैं। हाँ, ये इंसान तो लग नहीं रहे थे, ये जिस तरीके से निकल रहे थे कोने कोनों से, तो लग तो ये बिल्कुल कॉकरोचेस ही रहे थे।
फिर हम देखते हैं एक रेड हेड, अब रेड हेड बोले या ऑरेंज हेड बोले, ऑरेंज रंग के बालों वाला एक जोकर वहां पर आता है और वो अपने सारे दोस्तों के लिए खाने का बहुत सारा सामान लेकर आया था, थैले भर भर के। वो सारे कॉकरोच वाले लड़के उसके हाथ पैर दबा रहे होते हैं, उसका बैग ले लेते हैं, बिल्कुल उसे अपने दादा की तरह ट्रीट कर रहे थे। फिर वो ऑरेंज बालों वाला आता है और जेजे को घूरने लगता है और तुरंत वहां से चला जाता है। और वो ऑरेंज बाल वाला जोकर जेजे को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे क्लासमेट्स को ऐसे कुत्ते की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो। अब उसे कौन बताए कि ट्रीट क्या करना, वो तो है ही। खैर छोड़ो। वो कहती है कि मैंने क्या किया, मैं तो इनकी मदद कर रही हूँ। तो फिर उन कॉकरोचेस में से एक लड़का जेजे को बताता है कि इस लड़के का नाम यूरी हानामीची है, ये हमारा क्लासमेट है। तो जेजे कहती है कि ये अचानक से अभी कहाँ से आ रहा है। तो वो लड़का बोलता है एक्चुअली ये सस्पेंड हो रखा था, ये कैंटीन में चला गया था, उसी कैंटीन में जहाँ हम अलाउड नहीं। फिर यूरी जाके उस लॉलीपॉप वाले लड़के से मिलता है, फिर वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं जेजे के बारे में। तो लॉलीपॉप कहता है कि वो लड़की तो मुझे बिल्कुल तंग करने लगी है, और जोकर कहता है कि क्या तुम डर गए। लॉलीपॉप कहता है वो बिल्कुल ही एक अलग किस्म की लड़की है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जेजे अपने कजन को मिलने जाती है, उसी आंटी के बेटे को जिसके यहाँ वो रह रही होती है। तो फिर वो अपने कजन से कहती है कि आप हम सबको मिलने कब आ रहे हो, क्योंकि जेजे की आंटी ने उसे बोला था कि उसका कजन अब मिलने ज्यादा आता है नहीं। तो वो जेजे की बात सुनता है, इसलिए जेजे उसको मनाने जाए। तो कजन उसके स्कूल के बारे में बात करने लगता है और कजन कहता है कि खैर तुम बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है। तो जेजे कहती है ठीक है, तुम सेक्शन ई में गई हो ना। तो जेजे कहती है हाँ, तुम बताओ ना कि सेक्शन ई कैसा है। वो अपने कजन से पूछती है। तो कजन बताता है कि एक्चुअली पहले सेक्शन ई जैसा कुछ भी नहीं होता था, तो फिर स्कूल को ऐसा लगा कि स्कूल का जितना भी कचरा है ना इंसान के फॉर्म में, उसको कहाँ डाला जाए। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, सेक्शन ई बना लेते हैं। और वो बताता है कि सेक्शन ई में जो भी जाता है वो सेक्शन ई में ही रहता है जब तक वो स्कूल से ग्रेजुएट ना हो जाए। वो बताता है कि उसके टाइम में भी सारे गुंडे ही होते थे सेक्शन ई में, और स्कूल उन गधों को निकाल भी नहीं सका है। तो जेजे पूछती है सेक्शन ई में कोई लड़की क्यों नहीं। तो उसका कजन कहता है कि हमारे टाइम में भी कोई लड़की नहीं थी, और अगर कोई लड़की सेक्शन ई में जाती भी है तो वो नॉर्मल सेक्शंस में ही अपना ट्रांसफर करा देती हैं, क्योंकि उन गधों के साथ रह पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए वो अपनी बहन को सजेस्ट करता है कि अगर तुम मेहनत करो तो हो सकता है तुम भी नॉर्मल सेक्शंस में बहुत जल्दी चली जाओ। तो इस पर जेजे कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे आंटी भी आ जाती है, वो अपने बेटे को ग्रीट करती है और आंटी, जेजे और उनका बेटा साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेजे स्कूल जा रही होती है, रास्ते में एक लड़का बाकी सारे लड़कों को पीट रहा होता है। वो कम से कम 3 या 4 लड़कों को पीट रहा होता है, और ये जो लड़का 3-4 लड़कों को पीट रहा था ये जेजे के सेक्शन ई का ही एक लड़का था। फिर वो पिटाई खत्म करने के बाद जेजे के साथ स्कूल जाने लगता है, और वो बताता है कि उसका नाम सीएन है। फिर वो जेजे के साथ थोड़ी बकवास करने लगता है, जेजे को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो जेजे उसे कहती कि वो सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि इला कौन है। तो वो लड़का बताता है कि एक लड़की थी सेक्शन ई में, पर बाद में उसने ट्रांसफर कर लिया था। फिर उसके बाद वो जो लॉलीपॉप वाला लड़का है वो उस लड़की को पसंद करता था, और एक दिन उसने उस लड़की को कैंटीन में किसी और को किस करते हुए देख लिया, और फिर उसने कैंटीन को तहस नहस कर दिया। जैसे उन्होंने अपने सेक्शन ई का हाल बनाया हुआ होता है, वैसे ही उसने बिल्कुल उस अच्छे से हाई फाई कैंटीन का हाल कर दिया। उसके बाद तो पूरे सेक्शन ई का आना वहां बंद ही हो गया। तो सीएन बताता है कि इसी वजह से लॉलीपॉप को नए आने वाले लोग नहीं पसंद। तो इस पर जेजे कहती है तो वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे इसमें मेरी कोई गलती हो। गलती तो बल्कि उसकी है ना, उसकी वजह से तुम में से कोई भी अब उस कैंटीन में नहीं जा सकता है। तो सीएन कहता है कि वो सब छोड़ो, अब तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि लॉलीपॉप इतने आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ता और वो झुकता भी नहीं है। तो इस पर जेजे कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं भी झुकी नहीं हूँ, उसको तो मैं झुका के रहूंगी और उसका मैं घोड़ा नहीं उसको गधा बनाऊंगी। फिर वो वापस स्कूल चले जाते हैं। लॉलीपॉप अपने ऑरेंज बाल वाले जोकर के साथ और बाकी के कॉकरोच के साथ बैठा हुआ होता है। फिर जेजे लंच में खाना लेके आती है तो उसे सीएन मिलता है। सीएन उसके प्लेट से खाने की एक चीज ले जाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सीक्रेट बताया ना, तो इसके बदले में ये मैं खाने की चीज ले जा रहा हूँ। तो इस पे जेजे कहती है कि चलो एटलीस्ट इन जानवरों के बीच में कोई तो है जो मेरी साइड। फिर जेजे जाकर एक रूम में बैठ जाती है और वहीं पे एक लेटर रखा हुआ था जो कि
मीका ने भेजा था और वो कैलिक्स के लिए था। फिर हम देखते हैं कि सेक्शन ई की क्लास खत्म हो जाती है और अब उनकी छुट्टी हो गई। तो जे अपने चेयर से उठने की कोशिश करती है पर उसकी स्कर्ट चेयर से चिपक चुकी थी और हम समझ सकते हैं कि लॉलीपॉप ने अपने गोल्डन बाल और कॉकरोच के साथ मिलकर ये बेहुदा मजाक करने की कोशिश की थी। तो इस पर लॉलीपॉप कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो रिग्रेट करो। तो इस पर जे कहते हैं कि तुम कितने बचकाने हो यार, अगर दम है तो मुझसे लड़ने आओ। ये सब कह के वो सब वहां से निकल जाते हैं। जे वहीं फंसी रह जाती है। सीएन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है पर लॉलीपॉप उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लॉलीपॉप कहता है कि तुम तो मेरी साइड हो ना, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। ये कहकर वो सब वहां से निकल जाते हैं। पर जे लॉलीपॉप के जाने के बाद सीएन को कहती है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर रही थी और तुमने बोला कि तुम मेरे टीममेट हो तो एटलीस्ट मेरी मदद करो। तो सीएन उसकी मदद करता है और जब वो उसकी मदद करके उसको उस चिपकी हुई चेयर से निकालते हैं तो उसकी स्कर्ट फट जाती है और वो मजाक में जे को कहता है कि अरे तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा है। इस पर जे बहुत चिढ़ जाती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो छुट्टी में बिल्डिंग से बाहर निकलती है और सीधे लॉलीपॉप के पास जाती है और कहती है कि लॉलीपॉप तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सेक्शन से बाहर निकाल सकते हो जैसा तुम चाहो। और वो अपने कमर के इर्द गिर्द लपेटा हुआ एक हुडी जो कि सीएन का था वो निकालती है और वो हुडी लॉलीपॉप के मुंह पर फेंक देती है। ऑरेंज बाल वाला जोकर भी देखता रह जाता है। जे लॉलीपॉप को कहती है कि गेम तो अब शुरू हुआ है। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है और बीच वाली उंगली दिखा देती है उन सभी को। मनी मन वो सोच रही थी कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, पर वो अब इस लड़ाई में ऑफिशियली उतर चुकी थी। लॉलीपॉप बहुत ज्यादा ऑफेंड हो चुका था। इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।